मोदी जो कर रहे हैं वो राजनीतिक एजेंडा है। राम विरोधी सरकार जो मोदी सरकार है वो हो गया है जाहिर। हिंदू धर्म को स्थापना को ख़त्म करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। सनातन जो बचा हुआ है भारत में वो भारत से मिटाना चाह रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो वोटों की प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा होते तो चारों शंकराचार्य होते। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और उससे पहले सियासी जंग छिड़ चुकी है। भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि वो राम विरोधी सरकार है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो एक इवेंट है तो हम क्यों जाएं। वही जितने भी चारों शंकराचार्यों की मैं बात कर लूं, हिंदू संतों की बात कर लूं, तो वो भी उस उद्घाटन में मंदिर के नहीं जा रहे हैं। जनता के बीच है और जान लेते हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे मंदिर के उद्घाटन में। शंकराचार्यों की हैसियत रोमन कैथोलिक के पोप की हैसियत है। वही सनातन धर्म की दिशा निर्देश तय करते हैं। मोदी जो कर रहे हैं वो राजनीतिक एजेंडा है। हमारे शंकराचार्य जो बोलते हैं वो सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार, सनातन धर्म के को जो सूट करता है उसके अनुसार वो बोलते हैं। उनका कहना है कि जब तक मंदिर का निर्माण न पूरा हो जाए तब तक उसका उद्घाटन या प्राण पूजा प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है, ये अनिष्ट हो जाएगा। ये हमारे शंकराचार्यों का कहना है। और शंकराचार्य सनातन धर्म की रूलिंग निकालने वाले लोग हैं। जिस तरह से पोप का हैसियत है वेटिकन सिटी का रोम में, वही हैसियत हमारे चारों शंकराचार्य जी का है। उनके आदेश का, उनके निर्देश का हमको सबको, पूरे सनातन धर्म को उसका पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सर, कांग्रेस को राम विरोधी सरकार बता रही है। देखिए, राम विरोधी सरकार जो मोदी सरकार है वो हो गया है जाहिर। 4 शंकराचार्य हैं हमारे धर्म में। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश में भ्रमण किया और 4 पीठ बनाए अपने। आज शंकराचार्य का वो पद है जो प्रधानमंत्री का होता है। धर्म के प्रधानमंत्री हैं शंकराचार्य। वो कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर अधूरा है और शिखर जब तक मंदिर का नहीं बनता तो उसमें कलश चलाया जाता है, उसमें उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, बाद में होती है। तो वो मना कर रहे हैं तो आप उनका बात मान जाइए। और अगर आप नहीं मानेंगे तो एक प्रलय आ जाएगा। वो खुद बोल रहे हैं कि धर्म के शास्त्र के अनुसार से वो चलते हैं और शास्त्र के अनुसार से ही वो राम को जानते हैं। राम कहाँ से पता चल गए? शास्त्र में राम है तो राम को पता चले हैं। तो उसी शास्त्र के अनुसार आधे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। गोदी मीडिया इसको एकदम खा गया है क्योंकि बहुत बड़ी बात है। धर्म के प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं, शंकराचार्य जो अपना जीवन दे दिया है वो मना कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन बैक में आ जाइए। बल्कि व्हाट्सएप में ट्रोलिंग होने लगा, उनको ट्रोल कर रहे हैं लोग। आप बताइए, आप शंकराचार्य को देखिए, रामायण में पढ़ा है हमने कि जब आधुनिक समय में धर्म में भगवान राम को अपने हित के लिए प्रयोग किया जाएगा। चौपाई है देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। इसका अर्थ है कि राम राज में देहिक देविक भौतिक कोई तकलीफ नहीं होगी और सब परस्पर प्रेम से रहेंगे। आज तो नफरत का माहौल चल रहा है और आज कोई भी खुश नहीं है। 44.5% बेरोज़गारी है। 35 लोग रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं बेरोज़गार। क्यों? क्योंकि शिक्षा का इतना महंगी फ़ीस हो गई है, बेरोज़गारी है। तो गरीब -53% उनकी कमाई घट गई है और 38% धन्ना सेठ की कमाई ऊँची हो गई है। 64% इन्फ्लेशन है, महंगाई दर 64% है और कमाई 53% नीचे गिर गया है। तो ये कोई खुश नहीं है आज। और आप राजनीति कर रहे हैं इसमें। धर्म का आड़ लेके राजनीति ना करें मोदी जी। और शंकराचार्य की बात मान लें, आप तो मौन धारण कर लिया 12 दिन, अब आप कोई जवाब ही नहीं दोगे। मणिपुर में भी यही किए थे। शंकराचार्यों की बात है, आप शंकराचार्यों को भी संप्रदाय में बांट रहे हो। आप धर्म को, मुसलमान हिंदू को बांटते थे, अपोजिशन को बांटते थे, अब आप शंकराचार्यों को बांटने लगे। ये कतई नहीं होना चाहिए। और शंकराचार्य ने कहा है अगर प्राण प्रतिष्ठा 22 को होगी तो आधा अधूरा मंदिर है तो प्रलय आ जाएगा। इसलिए आप 17 नवंबर को 17 अप्रैल को रामनवमी है, उस दिन मंदिर तैयार हो जाएगा। उसी दिन आप सनातन तो इतना ये सवाल तो ये भाई कि इतनी जल्दी क्या है, 22 जनवरी को क्यों करना चाहती है? देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो वोटों की प्रतिष्ठा है।
प्राण प्रतिष्ठा होते तो चारों शंकराचार्य होते। देखिए ये जो अधर्मी लोग हैं जो राम को बेच रहे हैं, राम कह रहे हैं हम राम को ला रहे हैं। तो राम को लाना, ये सनातनियों की आस्था कहाँ चली जाती है कि मोदी जी राम को लाए हैं कि राम मोदी जी को लाए हैं। एक ही वो पढ़ता हूँ, हालांकि वो फिल्मों में पढ़ा गया है, थे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलजुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। आज जो है हमारे शंकराचार्यों के आदेश का जो है अवहेलना हो रहा है। ये जो है बड़ा अनिष्ट होगा भारत के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं। बस मोदी है तो मुमकिन है। देखिए मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं, मोदी जी इसलिए कर रहे हैं, वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक जो है उसमें सबका नाम काट के अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। अगर बाई चांस ये 24 में भी आ गए तो जो गांधी जी छपे हैं नोटों पर वो भी हट जाएंगे और वहाँ भी मोदी जी आ जाएंगे। मुझे ये पूरा विश्वास है कि मोदी जी नोट पे ज़रूर आएंगे। अगर 24 में आ गए, लोकतंत्र नहीं रहेगा, मोदी जी चाहे कर लें, और नोटों पे आना उनका प्राथमिकता है मोदी जी की। और इस देश को लुटने बिकने नहीं देंगे, ट्रेन बेच देंगे, रेल बेच देंगे, सड़क बेच देंगे, लेकिन देश को बचाए रखेंगे, अपनी मुट्ठी में अपनी जागीर बचाए रखेंगे, क्योंकि वो उनकी जागीर है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या प्राण चीज़ है? प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं, एक तरफ शंकराचार्यों ने मना कर दिया है। अब देखिए 2024 के इलेक्शन के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी आती है और नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं तो निश्चित तौर पर शंकराचार्य को जेल में डालने की कोशिश करेंगे ये लोग। ये हिंदू धर्म को ख़त्म करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। सनातन जो बचा हुआ है भारत में वो भारत से मिटाना चाह रहे हैं, ईसाईयत को लाना चाह रहे हैं। इसका उदाहरण है 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पोप को बुलाया था और पोप ने कहा था कि भारत की यात्रा, भारत में ईसाईयत को फैलाना मेरा मकसद है, इसलिए मैंने यात्रा की है। तो इस चीज़ को वो करना चाहते हैं मोदी जी। और मोदी जी धर्म के नहीं, वो डंकाचार्य कह सकते हैं। शंकराचार्य की जरूरत नहीं, डंकाचार्य की जरूरत है। मोदी जी क्यों है? मोदी जी शायद आए आप वो फोटो उठा करके देख लीजिए, जब रथ यात्रा में वो गिरफ्तार किए गए तो मेन नेता जो होता, क्या राजीव गांधी के आगे ये बैठ जाएंगे अजय राय जी, या कोई और प्रदेश का वो बैठ जाएगा, उनके पीछे बैठे रहे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल या नरेंद्र मोदी, चंपत राय, क्या उस मुकदमे के पक्षकार थे? मुकदमे में पक्षकार अगर रहे हों तो उनको उस ट्रस्ट में बनाया जाना चाहिए। जब निर्मोही अखाड़ा रामानंदाचार्य का था तो निर्मोही अखाड़ा को क्यों नहीं मंदिर सौंपी गई? प्रतिष्ठा करनी होती है पहले, फिर मंदिर की होती है। शिखर अभी बना नहीं है। और रहा ये आडवाणी को बोल रहे हैं कि उन लोग को बुजुर्ग हो गए, चंपत राय ने उन लोग को कार्ड भेजा, निमंत्रण भेजा, बोला आप लोग ना आए, आप लोग बुजुर्ग हैं। और विजय राजे सिंधिया को जब वोट डालना होता है तो विजय राजे सिंधिया को बुला के राज्यसभा में वोट पड़वा लेते हैं, तब वो बुजुर्ग नहीं है। जब यहाँ पर हो रहा है क्योंकि आश्रम, आपको कैमरा जीवी हो, आपको कैमरा चाहिए, तो आप ना भगवान शंकराचार्य का बात मानोगे, ना जो अपना जीवन जिंदगी पूरा धर्म के नाम में दे दिया उनका बात नहीं मानोगे, सिर्फ राजनीति करोगे। और ट्रोलिंग कर रहे हैं, ट्रोल वाले व्हाट्सएप में, ये गलत है। आप शंकराचार्य के आसपास नहीं पड़ेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राम मंदिर की तरफ से कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है कि अक्षत को निमंत्रण के रूप में भेजा जा रहा है। हमको लगता है अक्षत हम भगवान पर चढ़ाते हैं, भगवान की तरफ से अक्षत मुझे नहीं मिलता। और निमंत्रण अगर भेजा जाता है तो सुपारी या हल्दी भेजी जाती है। क्या हल्दी और सुपारी पर पूरा ये लोग जो है पंसारी की दुकान खोलने बैठ गए हैं क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो तमाम लोग थे, उन लोगों के बीच हम यही मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात कर रहे थे। फिलहाल इसी तरह लोगों के बीच जाते रहेंगे, मुद्दों पर बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है अब्बास, फोरपीएम न्यूज़।